माहिर हो गए हैं हम झूठा मुस्कुराने में, खबर नहीं रहती किसी को कि क्या चल रहा है इंसान के सीने में। साथियों नमस्कार। राजस्थान भर में जहां कहीं भी आप जाएंगे, कहीं चले जाइए, राज्य सरकार की ओर से विशेष करके बिजली में महंगाई में राहत देने की बात की जा रही है। और मुस्कुराते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के फोटो ये कह रहे हैं कि 100 यूनिट तक बिजली घरेलू उपभोक्ता की फ्री और 2000 यूनिट तक किसान की बिजली फ्री है। बिजली का ये संघर्ष अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया दिल्ली से। दिल्ली के जरिए ये पंजाब पहुंचा और पंजाब से चलकर के इस बार राजस्थान की राजनीति में भी घमासान मचा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष है वो ये कह रही है कि एक और बिजली में राहत दी गई है, दूसरी ओर फ्यूल सरचार्ज के नाम पर उपभोक्ताओं से मोटी राशि वसूली जा रही है। प्लस माइनस वहीं के वहीं बराबर है। अब चूंकि कोई सक्षम अधिकारी ही इस विषय पर जानकारी दे सकता है, आपकी स्क्रीन पर है विवेक शर्मा, एक्सियन विद्युत निगम। इनसे हम इस बात को जानने का प्रयास करेंगे कि क्या राज्य सरकार जो कह रही है वो सच्चाई है या विद्युत निगम ने किसी जरिए से उपभोक्ता को दी जाने वाली राहत को उसके हाथों से खींच लिया है। विवेक जी एक बार हमारे दर्शकों से रूबरू हुई, हाथ जोड़ के एक बार नमस्कार कर लीजिए। क्या है सच्चाई? आपसे बेहतर मेरे लिए तो शायद कोई नहीं बता सकता। अभी जो आप ये कन्फ्यूजन बता रहे थे कि 100 यूनिट फ्री जो सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को दे रही है, साथ में फ्यूल सरचार्ज भी आ रहा है, तो अभी मई से पहले तो 50 यूनिट प्रति माह का था फ्री यूनिट का। अभी जो गवर्नमेंट ने किया वो 1 मई से लागू किया है 100 यूनिट फ्री का। कहने का मतलब जून से उनके बिलों में 100 यूनिट फ्री की सुविधा उपलब्ध हुई है। इसमें एक कंडीशन ये थी कि उनको जो राहत महंगाई राहत कैंप हैं वहाँ पर उनको रजिस्ट्रेशन कराना था और इसमें 80% लोगों ने तो लगभग करा लिया है और भी जो बाकी हैं तो वो अपने पंचायत समिति में जाके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब इसमें बात आती है कि फ्यूल सरचार्ज क्या है, कैसे ये लग रहा है। तो फ्यूल सरचार्ज का तो ऐसा है, ये अभी से नहीं लगने लगा है। इसमें क्योंकि बिजली उत्पादन हो रहा है, ट्रांसमिशन लाइन से आके और बिजली का वितरण होता है, तो इसमें अलग अलग समय पर जो फ्यूल है, जैसे कोयला आधारित उत्पादन है हमारे ज़्यादातर जो उपयोग में लेते हैं 70%, तो उसमें समय समय पे इसकी रेट्स बदलती है। ट्रांसपोर्टेशन होता है वो भी कम ज़्यादा होता है। तो उसके आधार पर बाद में ये आता है कितना जो हमने बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, कितनी चार्जेस थे और अब कितने करने चाहिए, तो उसका डिफरेंस जो है वो फ्यूल सरचार्ज का होता है। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने इसमें ये भी किया है कि 100 यूनिट्स तक का जो किसी का बिल मंथ का होगा तो उसमें फ्यूल सरचार्ज भी गवर्नमेंट वहन करेगी। तो 100 यूनिट तक जो फ्यूल सरचार्ज लगेगा, हाँ, वो सरकार वहन करेगी। इसका मतलब 100 यूनिट तक वाले का जीरो बिल ही आना है। बिल्कुल सही है। और इससे ऊपर वाले का, इससे ऊपर भी यदि किसी का प्रतिमाह 200 यूनिट तक का है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो रहते हैं केवल वही आएंगे, उनमें भी फ्यूल सरचार्जेस वगैरह है वो जीरो है, मतलब वो गवर्नमेंट ही वहन करेगी। तो 100 यूनिट तक तो जीरो बिल आएगा ही आएगा। उसके बाद में यदि 200 यूनिट तक है तो उसमें फ्यूल सरचार्जेस वगैरह जो अन्य चार्जेस हैं वो सभी गवर्नमेंट वहन करेगी। बाकी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो होते हैं वो उपभोक्ता द्वारा देय होंगे। कितना, मतलब किसी का 200 यूनिट बिल आता है तो वो अलग अलग स्लैब्स में है, जैसे स्लैब अलग अलग है, कंजप्शन के आधार पर उसका बिल के पीछे लिखा होता है पूरा, तो वो उपभोक्ता उससे समझ सकते हैं किस तरीके से चार्जिंग हुई। आप उपभोक्ताओं को ये भरोसा दिलाते हैं कि सरकार ने जो राहत दी है वो वास्तव में दी है? नहीं, बिल्कुल ये सही बात है। आप देखेंगे तो 100 यूनिट्स तक के बिल जीरो आ रहे हैं, मैंने भी देखा है। और इसमें यही नहीं, यदि एक हुआ ये है कुछ उपभोक्ता के साथ में कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन उस टाइम नहीं कराया, जैसे 1 मई से सुविधा गवर्नमेंट द्वारा दी जा रही है, तो उसके बाद में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ और वो अब कराता है या उसने मान के चलिए 10 दिन बाद कराता है, तो 1 मई से जो उसको सुविधा मिलनी थी, जैसे मैक्सिमम 562 रुपये 50 पैसे है इसमें, तो वो उसको 3 महीने बाद कराता है, तो 3 महीने का उसको 15 से कुछ रुपए जो भी मिलेंगे वो उसका फायदा मिलेगा उसको। अगर कोई नहीं कराता है, बिल्कुल ही किसी ने नहीं कराया रजिस्ट्रेशन, तो उसकी जो बिल है जो जिस तरीके से पहले आता था वैसे ही आता रहेगा, तो रजिस्ट्रेशन कराना है। एक चीज ये थोड़ा सा आप समझाएं कि ये सरकार के पास ये सूचना तो सब उपभोक्ताओं की है नहीं, तो बगैर रजिस्ट्रेशन की भी नहीं दे सकती क्या सरकार? नहीं, रजिस्ट्रेशन में ये है उसका कि
कई के जैसा अब इसमें मैं बताता हूँ आपको, एक उपभोक्ता के 3 कनेक्शन 4 कनेक्शन भी हो सकते हैं। तो मैं हूँ, मैं मान के चलिए यहाँ रहता हूँ और किराए पे दे रखे हैं बाकी मैंने, तो वो सुविधा उनको नहीं होगी। जो आदमी खुद यूज़ कर रहा है उसका वो सुविधा एक जगह रहता है तो वो ले सकता है वहाँ पर। तो उसमें ये होगा, वो जनाधार अपना जनाधार प्लस के नंबर होता है उसका जो आधार है, तो वो रजिस्ट्रेशन कराएगा। अब यदि वो रिपीटेड होगा तो उस केस में जब रजिस्ट्रेशन होगा तो पकड़ में आएगा कि एक आदमी एक से ज़्यादा जगह उसका फ़ायदा नहीं ले सकेगा। सीताराम सरपंच सेऊ के वो आपको नमस्कार कर रहे हैं और आपकी तारीफ कर रहे हैं कि डीग में आपका कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा था। थैंक यू। ये थोड़ा सा और समझाइए। जैसे एक उपभोक्ता ने 2 कनेक्शन ले रखे एक ही जगह पर, हाँ, दूर दूर नहीं है, एक ही जगह पर ले रखे, जनाधार तो एक ही है, महिला पत्नी उसकी एक ही है, तो उसको एक ही जगह लाभ मिल रहा है। एक ही जगह लाभ मिलेगा उसको। मैंने आपको वही बताया कि एक इंसान एक जगह ही रहेगा। अब यदि मैं कोई भी हो, आप हैं, 4 घर है, एक जगह ही रह सकते हो आप, भाई 3 जगह किराए पे दोगे या तो यदि कनेक्शन ले रहे हो तो एक व्यक्ति का पशुवाड़ा है, उसमें भी कनेक्शन है और एक उसका घर है, 2 जगह उसके कनेक्शन है, या वो अलग अलग, यदि एक से ज्यादा जगह है तो फिर उसको एक जगह फायदा मिलेगा। सरकार ने एक ही जगह फायदा अभी जो दिया है। व्यवस्था अभी एक आज जगह तक की जो व्यवस्था है उसमें एक ही जगह का फायदा है। तो कुल मिलाकर के जो बिल जिनके आए हैं ये उनके आए हैं जिन्होंने समय से रजिस्ट्रेशन नहीं करा है, लेकिन उनको आप यदि करा देते हैं तो उनका फायदा मिलेगा। ऐसा नहीं, उसको आने वाले दिनों में उसका फायदा, वो 1 मई से ही उनको फायदा बिल में मिल जाएगा, एक साथ भी मिल जाएगा उनको। एक साथ भी उन लोगों को फायदा मिल जाएगा। अब आपका नंबर है इस बात का कि बयाना क्षेत्र के लिए आपने क्या क्या कुछ बेहतर काम किए हैं और आने वाले समय में प्रस्तावित हैं। हाँ, ये मैं आपको बता दूं, विगत 3-4 साल से यहाँ काफ़ी काम बिजली क्षेत्र में किए गए हैं। और ये बात सही है कि पहले ये यहाँ बड़ा क्षेत्र है और 132 की बिजली घर हमारे भीमनगर पे है, तो पूरा लोड इस पे था और ये ओवरलोडेड कंडीशन में था यदि हम बड़े स्तर पे बात करें तो। बाकी निचले स्तर पे भी GSS थे, वहाँ पर पावर ट्रांसफॉर्मर्स या कई समस्याएं थीं या 11 के फीडर्स पे, तो जो उस कारण से चाहे वोल्टेज की समस्या थी या ट्रिपिंग की समस्या वो ज़्यादा रहती थी। अब विगत 3 साल से ही हम देखें तो इसमें लगभग 19-20 फीडर तो अपने जो ग्रामीण स्तर पर 11 kV के खींचे गए हैं, जो कई जगह सब डिवीजन में मिलता है। इसके अलावा 33 kV लाइन्स 3-4 लाइन चालू कराई गई हैं। और मेरे कार्यकाल में ही खूंटखेड़ा बिजली घर है या 10 साल पुराना अपना धातरन बिजली घर था, वो भी चालू कराया गया है। तो 132 kV बिजली की सबसे बड़ी समस्या थी, तो एक चीखरू में बन के तैयार हो गया और उस पर जल्द लोड लेने वाले हैं हम 2-4 दिन में। और एक रुदावल में हो चुका है सैंक्शन और एक बरखेड़ा में है। तो बयाना तहसील में ही मैं बात करूं तो 4 132 kV बिजली घर अगले साल होंगे, जिससे कि जो वोल्टेज की समस्या है या ट्रिपिंग की समस्या है वो ख़त्म होगी। इसके साथ साथ जो हमारे बिजली घर हैं डिस्ट्रीब्यूशन के, वहाँ भी लगभग हमने 17-18 पावर ट्रांसफॉर्मर्स या तो बड़े किए हैं या वो अतिरिक्त लगाए हैं। तो हम ऐसे स्थिति में कम से कम अपने बिजली घर पे अपने पावर सिस्टम की वजह से, पावर ट्रांसफॉर्मर की वजह से बिजली कटौती ना करनी पड़े, तो वो सब चीज़ें हमने विगत 3 साल में अपग्रेड की हैं। उसमें कई करोड़ों रुपए का सरकार का खर्चा भी हुआ है। तो अभी ये मेन स्कीम्स में मेरा हमेशा से फोकस रहा है कि विद्युत तंत्र हमारा मजबूत रहे, जैसे उपभोक्ता को हम अच्छी बिजली देंगे तो वो भी संतुष्ट रहेंगे और हम भी हमारा जो समय है वो अन्य कार्यों में दे सकेंगे। लवकुश, राजूलाल और रवि सैनी नमस्कार कर रहे हैं, इनकी नमस्कार ले लीजिए। साथियों, किसी ने कहा है ख्वाब तो मीठे देखे थे, ख्वाब तो मीठे देखे थे, ताज्जुब इस बात का है कि आंखों का पानी खारा कैसे हो गया। अब एक सवाल और है विवेक शर्मा जी कि अगर कोई व्यक्ति कोई प्रतिष्ठान स्थापित करता है, व्यापारिक औद्योगिक प्रतिष्ठान, आप 7 दिन में उसको कनेक्शन दे देते हैं, घरेलू उपभोक्ता को भी जल्दी कनेक्शन मिल जाता है। इतने लंबे आजादी के समय बाद भी किसानों की फाइल 10-10 साल तक क्यों पड़ी रहती है? नहीं, अब किसानों को कनेक्शन देने में बिजली विभाग क्यों मतलब देरी करता है? इसमें मैं आपको बताऊं कि 2018-19 तक लगभग, आप मान लो 2-3 साल पहले तक, 20 तक मान लीजिए, तो उस टाइम लगभग 9 साल की प्रेगनेंसी थी। और अभी पिछले साल भी जैसे 2012-13 की जो फाइलें थी 1 साल की वो निकली थी। अभी मैं आपको बता दूं कि काफ़ी बड़े स्तर पे किसानों के कनेक्शन जारी किए जा रहे हैं। तो विगत 1 साल में लगभग 700 के आसपास कनेक्शन हमारे बयाना में ही रिलीज़ हुए। और अभी 2015 तक के जिनकी भी फाइलें थी, जनरल वालों की बात कर रहा हूँ मैं,
तो उनके कनेक्शन हमने जारी कर दिए हैं। यदि कोई इन केस कोई रह भी रहा तो कभी भी आ सकता है, उसका कनेक्शन जारी करेंगे। अभी 2015 से 18 तक की जो फाइलें थी जनरल वाली, उनके डिमांड नोटिस जारी किए थे, जो कुछ जमा भी हो गए, तो उनकी अब कनेक्शन जारी करने की कार्रवाई की जाएगी। नहीं तो कुल मिला के 15 से 18 तक चल रहा है, तो 18 से और 23, हाँ 5 साल विलम्ब तो है। नहीं, ये सही बात है, लेकिन आप देखेंगे तो एक बहुत बड़े स्तर पर खर्चा होता है। जनरली जो जनरल का डिमांड नोटिस 25 से 30 हज़ार रुपये सरकार जमा कराती है, और मोटे तौर से देखें तो एक कनेक्शन पे 2 से 2.5 लाख रुपए का खर्चा आता है सरकार का, विद्युत निगम का बिल्कुल खर्चा आता है कृषि कनेक्शन पर। कृषि कनेक्शन पर। और अगर कोई मतलब गैंग साहब पर कनेक्शन ले रहा है तो नहीं, गैंग साहब पे लेगा तो उसका डिमांड नोटिस ज़्यादा आएगा, स्वाभाविक है, जितना उसका खर्चा होगा इक्विपमेंट्स का। तो मैं कृषि की बात कर रहा हूँ, तो आप देखें समय लग रहा है, सामान कितना चाहिए और राजस्थान लेवल पे कितने लाखों कनेक्शन होते हैं, उसके लिए पूरा लाइन मटेरियल तो वो अरेंजमेंट भी करना पड़ता है, बड़े स्तर पे खर्चा रहता है इसमें। तो सरकार उसका करती है अभी, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ विगत 2-3 साल में बहुत बड़े स्तर पे कनेक्शन जारी किए गए हैं, और इस साल भी काफ़ी कनेक्शन होंगे। मैंने आपको बताया पहले 9 से 10 साल लगभग प्रेगनेंसी होती थी, जो अब लगभग शायद 5-6 साल पे आ जाएगी। तो वो जो 5-6 साल का गैप हुआ है, उसमें बहुत बड़े स्तर पर काम हुआ है। नहीं, ये हुए तो है, लेकिन औद्योगिक इकाई और कृषि उपभोक्ता का कनेक्शन, इनमें इतना भेदभाव नहीं। उसका कारण भी आप देखेंगे, कृषि कनेक्शन, अब जैसे अपने यहाँ ही बात करें, कृषि कनेक्शन 7,000 से ज़्यादा है हमारे यहाँ, और औद्योगिक कनेक्शन देखेंगे शायद 300 होंगे। तो औद्योगिक कनेक्शन तो बहुत कम मात्रा में होते हैं, और कृषि का जो कनेक्शन है बहुत बड़ी मात्रा में होता है, क्योंकि किसान को ज़रूरत होती है उसकी। तो कनेक्शन ये इसमें कोई दोहरा नहीं है, अभी काफ़ी तेज़ी गति से चल रहे हैं, और आगे भी मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसमें बजट, क्योंकि कृषि बजट अलग कर दिया है, तो इसके लिए काफ़ी मात्रा में पैसा भी आता है। तो मुझे उम्मीद है कि शायद और भी ज़्यादा गति से आगे ये मतलब समय वो कम होगा। क्या कभी कोई ऐसा समय भी आएगा जब सर्दियों के दिनों में, खास करके सर्दियों के दिनों में, उपभोक्ताओं को, कृषि के उपभोक्ताओं को रात को बिजली नहीं मिलेगी? नहीं, ये आपका कहने में तो दिन में बिजली मिलेगी। उसका देखो, ये तो सब इंफ्रा पे डिपेंड करता है। जैसे अपन अभी देखते हैं तो डिमांड, बिजली का उत्पादन तो 24 घंटे हो रहा है, अपनी ग्रिड्स हैं उनमें बिजली 24 घंटे आती है। अब डिमांड कितना ड्रॉ हो रहा है नीचे, वो डिपेंड करता है अपना कहाँ पे क्या क्या इकाई लगी हुई है, किस क्षेत्र में उसका कंजप्शन है। रात को जनरली बाजार का और इसका लोड तो होता नहीं है, इंडस्ट्री का भी कंपेरेटिवली रात में कम रहता है दिन के बजाय। और जब रबी सीजन आता है तो उसमें हम देखते हैं कि कृषि का लोड बहुत ज़्यादा होता है, मोटर्स का लोड। तो जो सिस्टम है उसमें स्वाभाविक है कि रात को जो हमारा एक ब्लॉक चल रहा होता है, उसको यदि दिन में डालेंगे तो 1.5 से 1.5 गुना आप समझो लोड बढ़ेगा उस पर। और 1.5 गुना बढ़ने का मतलब है कि वो बिजली 1.5 गुना चाहिए भी, और जो पूरा तंत्र ऊपर से नीचे है, जहाँ मोटर उसके चालू होगी ट्रांसफार्मर तक, वो सब उसकी क्षमता बढ़े उस हिसाब से, तब ये संभव है। और दूसरा ये भी है कि आप देखेंगे यदि मुझे डिमांड दिन में मैं 1.5 गुना ले रहा हूँ और रात को ले ही नहीं रहा हूँ, तो रात को हो सकता है कुछ जो प्लांट्स हैं वो शट डाउन भी करने पड़े, क्योंकि ये संभव नहीं है टेक्निकली कि वो 24 घंटे खपत उसका एक जो हम फ्रिक्वेंसी कहते हैं 50 हर्ट्ज की, वो मेंटेन करने के लिए जो कई बार आप देखते हैं बिजली कटौती भी अचानक इसीलिए करनी पड़ जाती है कि एकाएक ही डिमांड बढ़ती है और अपना उत्पादन उस टाइम पे वो। रवि सैनी एक सवाल के साथ आया, ऐसा सुनने में आया अगर कुछ पैसे दे दे तो कृषि कनेक्शन भी जल्दी कर देते हैं। अच्छा, ये यदि ऐसा सैनी जी कह रहे हैं तो ये तो जनरल में फाइल होगी, यदि ऐसा है तो वो अभी बुला सकते हैं मेरे पास। ये उपभोक्ता अभी आ जाए, किसी को ऐसा मिल गया हो तो मुझे ही बता दो। ऐसा मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है वो, क्योंकि सीरियल से आते हैं। इसमें बाकायदा और बता दूं, इसमें अभी डेवलपमेंट जो हुआ है विगत 2 साल से लगभग, सभी फाइलें ये जो है ना ऑनलाइन है। ऑनलाइन को कोई भी किसी पोर्टल पर देख सकता है, ऊपर राज्य सरकार के किसी भी स्तर पर अधिकारी हो जो आईडी दे रखी है। तो ऐसा नहीं है उसमें कि वो सब प्रोसीजर है। यदि कोई ये कहे कि 2020 का कनेक्शन जारी कर दिया और साहब मेरा 15 का नहीं हुआ, तो वो कभी भी आ सकता है मेरा, वो कभी भी आकर के संपर्क कर लग सकता है। संभव नहीं है। इस साल सर्दियों में अशोक चांदना जो युवा एवं खेल मंत्री हैं, उनके फेसबुक पेज पर हमने ये देखा था कि उन्होंने ये दावा किया था कि हिंडौली में किसानों को केवल दिन में ही बिजली मिलेगी। तो क्या कोई विधानसभा क्षेत्र ऐसा हो सकता है अलग से कि वहाँ रात को बिजली नहीं मिले? नहीं, इसमें मैंने आपको बताया तंत्र से है, तंत्र और उपलब्धता 2 चीज़ें होती हैं।
यदि हम बहुत ज़्यादा बिजली ड्रॉ करेंगे एक पर्टिकुलर क्षेत्र में तो वहाँ वोल्टेज डाउन की स्थिति स्टार्ट हो जाती है। कई बार क्षमता नहीं है तो लाइनें भी ट्रिप होंगी या ट्रांसफार्मर भी जल सकता है। तो डिपेंड करता है वहाँ का इंफ्रा कैसा है और बिजली मिल कितनी रही है हमें ऊपर से। आप देखेंगे कई बार जैसे पिछले से पिछले साल कुछ लोगों को दिन में बिजली जहाँ संभव था वहाँ दी थी, और पिछली बार जो इससे एक साल पहले कुछ स्थितियाँ ऐसी बनी कि कुछ टाइम के लिए दिन में नहीं तो फिर वो रात को देना पड़ा वहाँ पर, क्योंकि ये भी नहीं है कि किसान की फसल सूखे और अपन केवल उसी को देखें कि जब भी बिजली मिले। तो सरकार ये प्रबंध करती है कि जहाँ संभव है वहाँ तो दिन में दें, लेकिन जहाँ नहीं हो पा रहा तो रात में भी देनी पड़ती है उस कंडीशन में। विश्वेंद्र सिंह और नरेश यादव आपको नमस्कार कर रहे हैं, इनकी नमस्कार। इस साल चुनाव है, क्या उपभोक्ताओं को थोड़ा बहुत अधिक बिजली मिलेगी चुनावी साल में? ये तो मेरे स्तर से तो मैं नहीं बता सकता, बाकी हमेशा कोई भी सरकार हो वो प्रयास यही करती है किसान को बिजली मिले और कहीं भी ऐसी स्थिति ना आए कि उसकी फसल सूखे, ऐसा कोई नहीं चाहेगा। तो प्रयास यही रहेगा बिजली उपलब्धता और अपने यहाँ। लेकिन ये जरूर है भयानक सापेक्ष में मैं ये कहूँ कि इस बार थोड़ा सा दिक्कत और रह सकती है, बाकी अगली बार से तो कहीं भी ये समस्या नहीं आएगी जो अपन यहाँ कहते हैं कई बार की साहब बिजली नहीं मिल पा रही है। इस बार क्योंकि कुछ हमारे पाइपलाइन में हैं, कुछ काम हो जाएंगे जब तक मुझे उम्मीद है अक्टूबर तक, लेकिन जो बड़े बिजली घर हैं वो 2 बिजली घर अगली बार ही हो पाएंगे। अभी फसल बोने वाली है तो वो संभव नहीं है। इसके अलावा 33 kV के बिजली घर भी 4-5 और अभी सैंक्शन हो गए, उनकी ज़मीन भी हमने फाइनल कर दी है, तो वो भी मुझे उम्मीद है 2-3 तो हम बना देंगे नवंबर तक, बाकी 2-3 शायद अगली बार बने। तो कुल मिला के ये है कि इस बार भी लेकिन किसानों को मैं इतना श्योर करता हूँ कि सबको हम बिजली देंगे और उनकी फसल को पकवाएंगे, पर अगली बार और ज़्यादा राहत मिल पाई क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वो उनका काम लगभग शायद हो सकता है फरवरी मार्च तक हो। रॉकी पारस सर एक सवाल पूछ रहे हैं, जगराम गुर्जर की नमस्कार ले लो पहले तो आप। रॉकी पारस सर कह रहे हैं घरेलू कनेक्शन के लिए सरकार की ओर से क्या कोई सब्सिडी मिल रही है और अप्लाई कैसे करना है? नहीं, उसका सब नया कनेक्शन की बात कर रहे हैं तो नए कनेक्शन के तो लिए ये जहाँ भी उपखंड है ये ऑफिस हम अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन फाइल का सिस्टम है आज। ये यहीं के निवासी हैं बयान? हाँ, तो यहाँ कर दें, अपने ऑफिस पे कर सकते हैं वो। तो अभी थोड़ा सा दिक्कत चल रही थी घरेलू कनेक्शन में कि जैसे कुछ ट्रांसफॉर्मर्स की या मटेरियल है वो इतना फ्लो नहीं हो पाया था, तो वो बीच में थोड़ी दिक्कत आई थी। बाकी अभी भी हमने 400-500 कनेक्शन तो किए हैं 2-3 महीने में। अच्छा। अभी भी पेंडिंग है 200-300, तो उनका भी काम जारी है। वो फाइल लगा दें, सिटी का कनेक्शन हम जल्दी कर देंगे। जल्दी कर देंगे। लवकेश कह रहे हैं कि मेरा डीसी कनेक्शन था, उसके चालू करवाने के लिए मैंने 1100 रुपये की एक रसीद कटवा ली, 1 महीना हो गया लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। तो ये 1100 कहाँ से, ग्रामीण के होंगे शायद। हाँ तो है, 1 महीना तो दिक्कत है, 1 महीने से हो सकता है नहीं हुआ हो, मिल सकते हैं, थोड़ा जल्दी करा देंगे हम। रॉकी पारा सर का सोलर कनेक्शन है, सोलर पे कोई सब्सिडी दे रही सरकार? हाँ, घरेलू में? हाँ, घरेलू में क्या है, अभी स्कीम ये शायद 2 साल पहले चालू की थी। इसमें कोई भी जो है उपभोक्ता अपने सोलर लगवा सकता है खुद के स्तर से, उसको अप्लाई यहाँ करना होगा इन ऑफिस में। और उसमें इस तरीके का सिस्टम है कि वो 1 मीटर तो हमारा लगाते हैं हम, 1 इनका मीटर लगेगा जो हमारी लैब से टेस्ट होगा, और उसमें यदि उनका जनरेशन एक तरह से सोलर से ज़्यादा हो रहा है तो उसमें शायद 2.5 रुपये पर यूनिट का है, विद्युत निगम खरीदेगा। हाँ, खरीदेगा, उसका पेमेंट विभाग करता है, तो वो ले सकते हैं। उसकी फाइल लगा के अपना कनेक्शन ले लें, उनको हम इंश्योर करेंगे कि उनको फ़ायदा मिले यदि एक्स्ट्रा बिजली जनरेशन हो रहा है तो। अच्छा। और कोई विशेष बात जो उपभोक्ताओं से आपको विभाग के जरिए से कहनी हो? नहीं, मेरा तो उपभोक्ताओं से यही कहना है कि अभी जैसे सरकार ने मैं एक प्रैक्टिकल बात और बताऊं कि ग्रामीण स्तर पर लगभग ज़्यादातर बिल 2 महीने में आते हैं कंजप्शन के आधार पर। तो 2 महीने 100 यूनिट 1 महीने की फ्री है, तो 200 यूनिट 2 महीने की फ्री हैं। तो कई जगह मैं देख रहा हूँ कि विजिलेंस कार्रवाई करनी पड़ती है, लोग जंपर डालते हैं, उनको भी असुविधा होती है, साथ ही जिनके कनेक्शन है उस तंत्र पर उनको भी असुविधा होती है। हम लोग भी फिर कोई नहीं चाहता कि आगे से हम जाएं, लेकिन जब शिकायत होती है, चोरी होती है, तो हम भी कार्रवाई करनी पड़ती है। तो मेरा उनसे ये कहना है कि वो अपनी फाइल लगा दें, उनको डिमांड नोटिस भरना है, बाकी सब काम विभाग करेगा ही, और साथ में आगे भी उनको 100 यूनिट महीने की फ्री हैं। तो मेरा मानना है गाँव में 2 महीने में 200 यूनिट से ऊपर कम ही लोग होते हैं जिनका कंजप्शन होता है। तो ठीक है, वो फाइल जमा करा दें, कनेक्शन लें, एडजस्ट से मीटर लगा के बिजली का उपयोग करें, कोई दिक्कत नहीं है। गौतम धाकड़ आपको नमस्कार कर रहे हैं। बिजली चोरी करने वालों से आपका क्या आग्रह है?
मेरा उनसे ये निवेदन है और हमेशा से ही रहता है, मैं उनसे कहता हूँ वो कनेक्शन लें, हम जहाँ पे हमें लगता है। और मैं बता दूँ विभाग तो हमेशा ये चाहता भी है जहाँ कहीं बिजली चोरी हो रही है, ऑलरेडी तंत्र है, वो फाइल लगाता है तो हम कनेक्शन भी जल्दी करते हैं, क्योंकि वो उसका उपयोग तो कर ही रहा है, तो उसका जल्दी कनेक्शन कर देंगे तो हमें विभाग की भी चोरी का प्रतिशत कम होगा। तो प्रयास यही रहता है कि कोई फाइल लगाए तो हम आगे से कनेक्शन उनका जल्दी जारी करने का प्रयास करते हैं, वो विद्युत चोरी ना करें, क्योंकि कई बार इससे आप देखिए करंट के हादसे भी होते हैं, या बगल वालों की कई लड़ाई होती है, आप देखें कई बार मुकदमा तक दर्ज हो जाते हैं, जंपर डालते हैं बगल वाला, फिर लड़ाई होती है आपस में और वो बहुत आगे तक बात बढ़ जाती है। तो मेरा तो यही निवेदन है कि वो अपनी फाइल लगा दें, बिजली चोरी से बचें और आगे जो जुर्माना होता है उससे भी बचें। कहीं ना कहीं आदमी का चोरी पकड़ में आती है तो अच्छा भी महसूस नहीं करता, नुकसान भी होता है और अच्छा भी महसूस नहीं करता। राम कुमार कसाना आपको नमस्कार कर रहे हैं। साथियों, बांधे जाते हैं इंसान, कभी तूफान ना बांधे जाते हैं, काया जरूर बंध जाती है, बांधे ना इरादे जाते हैं। विवेक जी, बहुत बढ़िया सूचना आप लोगों ने दी, और विशेष करके फ्यूल चार्ज जो है एक बार उससे और आप रिपीट कर दे तो अच्छा रहेगा। हाँ, उसमें मैं बता दूं कि उसमें कोई भी दो मत होने की ज़रूरत नहीं है। 100 यूनिट्स तक का जिसका बिल है उसका बिल 0 आएगा, नहीं आता है तो वो संपर्क कर लें ऑफिस में आके। और 200 यूनिट तक यदि कंजप्शन है तो भी उसका केवल जो बिजली के चार्जेस हैं जो बिल के पीछे लगे रहते हैं, स्लैब वाइज आते हैं, कितना कंजप्शन है उस हिसाब से लगेगा। बाकी अन्य राशि सरकार खुद वहन करेगी, चाहे फ्यूल सरचार्ज है, अन्य कोई राशि दे गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये है, उसको यूनिट का फ़ायदा मिलेगा ही, उससे ऐसा कोई संबंध नहीं है। और फ्यूल सरचार्ज का तो ये रहता है, चाहे इससे टाइम पीरियड का वो नहीं है कि कौन अधिकारी है कौन सरकार है, लेकिन वो समय समय पे कई बार ये लगता है, डिपेंड करता है फ्यूल की कॉस्ट और इन सब चीज़ ऑपरेशन मेंटेनेंस पर। आपने इस छोटे से संवाद के लिए समय निकाला, धन्यवाद। नमस्कार।